डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमए फाइनल के 6 पेपर भारत में राज्य प्रशासन में पुलिस प्रशासन का अध्ययन करेंगे। यह हम राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही राज्य का प्रमुख कार्य नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना तथा न्याय को सुनिश्चित करना रहा है। कल्याणकारी राज्यों के प्रवर्तन से राज्य का प्राथमिक दायित्व प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य, परिवहन, आवास, भोजन तथा रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। किंतु आंतरिक सुरक्षा का कार्य जो है अब भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्राचीन काल में था। तो प्रत्येक शासन व्यवस्था में नागरिक अधिकारों की रक्षा, राज्य के स्थायित्व तथा आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस विद्यमान रही है। सन 1860 के पुलिस आयुक्त की सिफारिशों पर आधारित पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार भारतीय पुलिस प्रशासन लंबे समय तक कार्य करता रहा है। इस अधिनियम के माध्यम से पुलिस का आंतरिक प्रशासन जिला दंड नायक के बजाय पुलिस अधीक्षक के पास आ गया और पुलिस अधीक्षक को जिला दंड नायक के सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया। प्रांतों का मुख्य पुलिस अधिकारी महानिरीक्षक आईजी कह सकते हैं इसको कहलाया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये थी कि सेना को पुलिस से पृथक कर दिया गया। जिला पुलिस प्रशासन कुशलता से कार्य कर सके, इसलिए सन 1902 में एक अन्य पुलिस सुधार आयोग की अनुशंसा पर पुलिस उपाधीक्षक का पद भी सृजित किया गया। यहाँ पर अब हम पुलिस प्रशासन का क्या अर्थ है, पुलिस प्रशासन की क्या विशेषता है, इसको जानेंगे। पुलिस शब्द से क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है? पुलिस शब्द प्राथमिक रूप से राज्य के उन प्रतिनिधियों की ओर संकेत करता है जिनका कार्य कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना है तथा विशेष रूप से अधिनियमित दंड विधि को प्रवर्तित करना है। पुलिस का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से भी है जो कानूनों के क्रियान्वयन तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखती है। वैसे तो भारत में देखें तो भारत में पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है, फिर भी अधिकांश राज्यों का पुलिस प्रशासन लगभग समान दिखता है। भारत में पुलिस प्रशासन की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पुलिस प्रशासन उतना ही प्राचीन है जितनी कि राज्य की उत्पत्ति, यानी कि राज्य की उत्पत्ति हुई तो तभी से राज्य का प्रमुख कार्य नागरिकों की सुरक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, न्याय को सुनिश्चित करना रहा है। तो इसके लिए पुलिस विद्यमान रही है। दूसरी जो इसकी विशेषता है पुलिस प्रशासन की कि पुलिस प्रशासन का मुख्य कार्य राज्य के कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। थर्ड जो इसकी विशेषता है कि शांति, व्यवस्था, सुरक्षा, एकता तथा न्याय के लिए पुलिस प्रशासन आवश्यक है। पुलिस प्रशासन की कुशलता न्याय प्रणाली की सफलता को प्रभावित करती है। भारत में पुलिस की छवि इस तरह की बनी हुई है कि यह आम आदमी के मनोमस्तिष्क में भय उत्पन्न करती है। पुलिस प्रत्येक समय में कल्याणकारी ही नहीं रहती है, वरन प्रत्येक समय में पुलिस कल्याणकारी के साथ साथ अत्याचारी भी हो सकती है और दोनों प्रकार की इसकी स्थिति रही है। सामाजिक न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता के मूल संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारा पुलिस तंत्र पूर्णतः सफल भी नहीं रहा है। भारतीय पुलिस को जन सहयोग कम मात्रा में प्राप्त हो पाता है। साथ ही जो वर्तमान समय में मानवाधिकारों की जो बढ़ती हुई मांग है उसने भी पुलिस प्रशासन को प्रभावित किया है।
जनसाधारण की सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं कानूनों की क्रियान्विति हेतु राजस्थान में पुलिस प्रशासन के ढांचे को देखें तो राजस्थान में पुलिस प्रशासन को 8 रेंजों में बांटा गया है। ये जो 8 रेंज हैं, जयपुर में 2, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर तथा भरतपुर में विभक्त हैं। एक रेंज के अधीन सामान्यतः 4 से 5 पुलिस जिले आते हैं। राज्य में 38 पुलिस जिले, 189 पुलिस सर्किल, 772 पुलिस थाने तथा 1085 पुलिस चौकियां स्थापित हैं। वर्तमान में राज्य में लगभग 76,000 पुलिस कार्मिक नियुक्त हैं। ग्रामीण स्तर पर तथा शहरी कॉलोनियों में पुलिस प्रशासन का प्राथमिक कार्यालय पुलिस चौकी होती है, जिसमें कि 5 से 7 कर्मचारी पदस्थापित होते हैं। पुलिस चौकी के ऊपर थाना यानी कि पुलिस स्टेशन होता है, जो पुलिस प्रशासन का वास्तविक कार्यकारी स्तर है। थाना प्रभारी SHO कहलाता है। कई थाने के ऊपर एक वृत्त यानी कि सर्किल होता है। तत्पश्चात पुलिस जिला अधीक्षक का कार्यालय होता है। वर्तमान में अब ये देखने में आ रहा है, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है और साथ ही इसके कारण अपराध वृद्धि हो रही है, तो इसके कारण बढ़ती आबादी और अपराध वृद्धि के कारण अब एक ही शहर में बहुत से थाने कार्यरत होते हैं और गांवों में सामान्यतः एक थाने के अधीन 20 से 135-40 गांव आते हैं। राज्य सरकार को परामर्श देने, नीति निर्माण करने, अधीनस्थ कार्मिकों का मनोबल बढ़ाने, कार्मिक तंत्र संचालित करने और अधीक्षण तथा समन्वय और नियंत्रण के जो कार्य हैं, गुरुतर कार्य जो हैं, उनको निर्वाहित करने के लिए पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं। इनके द्वारा ये सारे कार्य निर्वाहित किए जाते हैं और जिला स्तर पर कार्यरत पुलिस अधीक्षक की भूमिका पुलिस प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक जिला पुलिस का मुख्य नियंत्रक तथा नेतृत्वकर्ता अधिकारी होता है। थैंक यू।